तो चलिए बच्चा पार्टी अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, राइट। तो पोस्टपोन हो गए, कई बच्चे इससे दुखी हैं, कई बच्चे इससे खुश हैं। तो अब हमने क्या करना है सर? हम खुश रहें सर या हम दुखी हो जाएं सर? भैया देखो, जीवन में आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, आपने बेटा जी बस उसका सामना करना है, परेशान नहीं होना है। इसी बात पे आईसीआई के लिए एक शेर अर्ज किया है, सुनोगे बेटा? अगर सुनोगे तो कह दो इरशाद। बताओ, शाबाश। तो बेटा शेर अर्ज किया है कुछ यूं कि ज़िंदगी ने, आईसीआई ने हर कदम पे दिए हमें धोखे। ज़िंदगी ने, आईसीआई ने हर कदम पे दिए हमें धोखे, कोई बात नहीं सह लेंगे, इट्स ओके। भगवान है आईसीआई, ठीक है ना, इसलिए कोई बात नहीं सह लेंगे, इट्स ओके। तो सहना है बेटा हमें। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह वाही बहुत ज़्यादा ज़ोर शोरों से हो रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सिली फैंस ऑटोग्राफ लेटर, ठीक है। अभी वक्त है प्लानिंग करने का, अभी वक्त है अब आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने का कि कैसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अभी दिन कितने बचे हैं पहले तो इसका हिसाब लगाते हैं। आज है 6 तारीख, एग्ज़ाम है 24 जुलाई को, अब ठीक है ना, 24 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो बीच में दिन कितने निकले ज़रा बताओ बेटा, मेरे राजा बेटा। 48 डेज़ का हिसाब लगा के चलें अगर हम, 48 डेज़, ठीक है। और 48 डेज़ में हम हिसाब लगाएंगे 4 पेपर्स के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या बनानी है? स्ट्रैटेजी हमने बनानी है 2 रिवीजन स्ट्रैटेजी। मुझे इस पूरे टाइम पीरियड में 2 रिवीजन करनी है, ठीक है। 2 रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे होगी? एक रिवीजन होगी 8 डेज़ में, एक रिवीजन होगी 4 डेज़ में। ये होगी डिटेल्ड रिवीजन, ये होगी समरी रिवीजन। अच्छा हिसाब लगाएं, एक रिवीजन 8 दिन की, दूसरी रिवीजन 4 दिन की, तो टोटल कितने दिन हो गए? एक सब्जेक्ट के 12 दिन। और आपके पास 4 पेपर्स हैं, मैं सब्जेक्ट नहीं कह रहा। अब इसमें लॉ को और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग को अलग मत गिनना, मैं पेपर वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर वाइज बात करें इसके अंदर तो 4 पेपर हैं, 12 × 4 बेटा, बड़ी सही मैथ बैठाई है हमने, ठीक है ना। मैथमेटिक्स पूरी बढ़िया बैठ रही है इसके अंदर। अब समझो इसे हमने कैसे करना है। हमने जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सब्जेक्ट उठा लिया आज से अकाउंट्स, ठीक है। तो पहले तो अकाउंट्स को 8 दिन में आपने फुल्ली रिवाइज करना है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पहले अकाउंट्स उठाओ या पहले इकोनॉमिक्स एंड बीसीके उठाओ। आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी श्रद्धा अनुसार उठाएं। और वैसे भी आपको मेरी स्ट्रैटेजी पता है बेटा, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाइए। अगर आपको लगता है मैथ्स तकलीफ देता है तो आप उसको पहले उठाइए। अगर आपको लगता है मेरे को तो अकाउंट्स तकलीफ देता है, उसे पहले उठाइए। लॉ तकलीफ देता है तो उसे पहले उठाइए बेटा। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, समझ में आ रही है? तो अकाउंट्स को 8 दिन रिवाइज किया, ठीक है जी। फिर 8 डेज वाले चलाने हैं आपने। फिर उसके बाद लेट से आपने इको को 8 दिन रिवाइज किया, इको के साथ मैं बीसीके भी डाल ही रहा हूँ, क्लियर है? चलो उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने लॉ और बीसीआर को 8 दिन रिवाइज करना, और उसके बाद हमने मैथ्स, अपना स्टैटिस्टिक्स और एलआर है ना इसमें, मैथ स्टैट्स और एलआर, तो मैथ स्टैट्स और एलआर को 8 दिन रिवाइज करना। बच्चा पूछ रहा है सर अगर चारों ही फ्रॉग हो तो ईट द बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट, सबसे बड़ा सबसे पहले निकलें। समझ में आ रही है? चलिए, तो अब आपको मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई 8 डेज वाली।
वंस योर 8 डेज का राउंड्स आर कंप्लीटेड देन यू विल स्टार्ट योर 4 डे राउंड। और ऐसे करना कि सबसे पहले जिसका पेपर है उसे सबसे लास्ट में रिवाइज करना। तो जब आपके 8 दिन वाली रिवीजन खत्म हो जाएगी, अब सीक्वेंस कैसे करनी है, पेपर नंबर 4 सबसे पहले रिवाइज करना है, पेपर नंबर 3 उसके बाद रिवाइज करना है, पेपर नंबर 2 उसके बाद, और पेपर नंबर 1 जो आपका है वो एग्ज़ाम से जस्ट 4 दिन पहले रिवाइज करना शुरू करना। ठीक है ना, 4 दिन बहुत होते हैं, फिर आपके पास एग्ज़ाम में जो गैप होगा उसमें आप अपने दोबारा से उस पेपर को एक बार के लिए रिवाइज कर सकते हैं। बेटा फूल प्रूफ प्लान बता रहा हूँ, ठीक है ना, किसी और को बता मत देना, ये सिर्फ अपने लोगों के लिए है। हाँ समझ रहे हो, क्लियर है? ये प्लान में कोई डाउट हो किसी से तो फटाफट पूछ लो। किससे शुरू करोगे पहले ये बताओ? अपना अपना सब डिस्कस करो मेरे से, किससे शुरू करोगे? सब अपने प्लान मेरे साथ डिस्कस करो। हाँ चलो बच्चा, शाबाश। रोहित कह रहा है अकाउंट्स, आयुषी कह रही लॉ, लक्ष्य कह रहा है अकाउंट्स, प्रियंका मैथ्स। अभी अभी डिसाइड करो मेरे साथ, अभी के अभी डिसाइड करो मेरे साथ, अपने अपनी कस्में लो, अभी के अभी शुरू कर दो। ठीक है, अभी के अभी। हाँ शाबाश। अच्छा, किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं एक सब्जेक्ट सारा टाइम नहीं पढ़ पाता, तो वो इसको 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे करके भी कर सकता है। आपको अगर लगता है कि नहीं सर सारा दिन लॉ पढ़ूंगा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं 2 सब्जेक्ट करना चाहता हूं, तो आप 2 सब्जेक्ट उठा लें, आप 2 सब्जेक्ट उठा लें ना। तो 2 सब्जेक्ट उठाएं और दिन में 2 हिस्से बांट लें कि सुबह का समय मैंने लॉ वगैरह को दे दिया क्योंकि उस टाइम थोड़ी नींद कम आती है, और नीचे जो इवनिंग का समय है वो आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दे दिया। ठीक है ना, तो जैसे आप लॉ पढ़ रहे हैं साथ में मैथ्स कर लें, ठीक है ना, इको पढ़ रहे हैं साथ में अकाउंट्स कर लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और बीच में मैं आपको अलग से एक बार फिर से चाय पे चर्चा करेंगे, और मैं आपको एक नया टेस्ट शेड्यूल भी दूंगा। ठीक है, नया टेस्ट शेड्यूल दूंगा। क्लियर है? तो आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है नहीं सर मैं तो बिल्कुल ही मछली की आंख देखता हूं अर्जुन की तरह और एक ही सब्जेक्ट चाट जाता हूं, वो एक सब्जेक्ट करें, तो उनको एक सब्जेक्ट के लिए 8 दिन है। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट चलाते हैं तो फिर 16 दिन है आपके पास। ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात का, आपने इस शेड्यूल को फॉलो करना है। ये वाला टेस्ट शेड्यूल अब फॉलो नहीं करेंगे, जो पुराना टेस्ट शेड्यूल आपको दे रखा है ये स्क्रैप कर देंगे अब हम। ठीक है, इसे हम स्क्रैप कर रहे हैं क्योंकि ये वाला टेस्ट शेड्यूल आपके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए था जो कि पोस्टपोन हो गए। ठीक है ना, तो इसीलिए ये वाला टेस्ट शेड्यूल हम कैंसिल कर रहे हैं। जो टेस्ट दे दिए बहुत बढ़िया, जो रिवीजन हो गई बहुत बढ़िया, लेकिन अब शुरू से शुरू करना है ना, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान देंगे, शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर है? और आपको कोई डाउट है, कोई मन में परेशानी है, कोई चिंता है, आप मेरे से अलग से भी बात कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ फाउंडेशन के बच्चों के लिए हर हफ्ते ऐसे ही डिस्कशंस वगैरह रखूँगा और आपके साथ आऊँगा। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, कुछ डाउट है, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप, मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ योर्स, 3-4 बच्चे, 5-6 बच्चे एक साथ इकट्ठे हो, और वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके डाउट्स। ठीक है ना। अभी रिविज़न सेशंस भी लूँगा मैं। हाँ जी बेटा जी, रिविज़न सेशंस भी लूँगा मैं, आपको रिवाइज़ करवाऊँगा मैं, और मेन चैप्टर रिवाइज़ करेंगे, सारा कोर्स रिवाइज़ नहीं करेंगे। थ्योरी की मैं वीडियो डाल दूंगा एक, थ्योरी की कि सारी जो थ्योरी है वो कैसे करनी है। ठीक है, थ्योरी की मैंने एक वीडियो तैयार करी है, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा कि जैसे थ्योरी करनी है, क्या थ्योरी डिस्कस करनी है। ठीक है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं सर अब पढ़े क्या? बेटा जी आपने फोकस किस पे करना है, आपने एक बारी तो एक थ्योरी का आइडिया ले लेना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए पहले, फिर कंटेंट क्लियर होने के बाद आपने देखना है कि पिछले 4 अटेम्प्ट्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या मैं वो सॉल्व कर पा रहा हूँ। पिछली 4 RTP सॉल्व करनी है आपने।
पिछले 4 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं आपने, समझ में आ रही है? पिछले 4 मॉक टेस्ट पेपर आपने ऐड करने हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें करो सबसे पहले। तो ये चीज़ें आपके पास सजेस्टेड आंसर्स हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, आईसीआई का शेड्यूल भी, आईसीआई का मॉड्यूल भी करना है, आईसीआई का मॉड्यूल भी करना है, ठीक है ना? आईसीआई का मॉड्यूल भी करना है। ओके, मॉड्यूल के जो जो क्वेश्चन हैं, इन्वेंट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है, या डेप्रीसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, वो सब मैं आऊँगा अब लाइव और आपको पढ़ाया करूँगा, रिवाइज कराया करूँगा, ठीक है? आप लोगों ने बेटा जी एक टारगेट बना लेना है कि ये 48 डेज़ में आपने 96% मार्क्स लाने हैं। देखो क्या बढ़िया मैथ बना रहा हूँ आज, मैथ पे मैथ है, ठीक है ना? 96% समझ में आ गई? टारगेट बेटा जी हाई रखना है, जोश भी हाई रखना है, टारगेट भी हाई रखना है। हाउस द जोश? हाई सर, समझ में आ रही है? ठीक है, आज का दिन आराम कर लो, कोई बात नहीं, आज का दिन आराम कर लो, कल से शुरू हो जाना है। मैंने सबसे रिपोर्ट मांगनी है, समझ में आ रही है? हाँ, और एक बात सुनो, अगर हम बात करें कि हमारे अकाउंट्स की प्लानिंग कैसे करनी है, तो अकाउंट्स की प्लानिंग करते हैं। चलो अब तो मैंने ओवरऑल तो प्लानिंग करवा दी, ठीक है? अब अकाउंट्स की प्लानिंग करनी है हमें। तो अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँगा भाई, थोड़ा मतलबी भी तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को मेरे सब्जेक्ट में तो मार्क्स चाहिए ना। देवालया में सीए फाउंडेशन में बेटा जी अकाउंट्स में 97 मार्क्स का रिकॉर्ड है। ये 3 नंबर बहुत खलते हैं मेरे को, हाँ ये 3 नंबर बहुत खलते हैं। जो बच्चा बेटा 100 के 100 नंबर ले आएगा, उसको मेरी तरफ से पूरे 11 रुपये का कैश प्राइज़ दूंगा बेटा। मैं लोन लेना पड़ेगा मुझे बैंक से, लेकिन मैं 11 रुपये का कैश प्राइज़ दूंगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं बेटा, ठीक है? चलो पहले तो सब हाथ जोड़ के जय आईसीआई महाराज, ठीक है? अब ढीले नहीं होना बेटा, पेपर डिले हो गए कोई बात नहीं, हाँ 11 रुपये ज़्यादा हो गए कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, पेन पेपर निकाल लो, पेन पेपर निकाल लो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखना ज़रा। हाँ तो चलो अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप मॉड्यूल 1 की तैयारी कैसे करोगे? मॉड्यूल 1 की तैयारी आपने करनी है सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 निपटा के, चैप्टर नंबर 6 निपटा के, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 6 निपटाना है आपने, ध्यान दो इस बात पे, ठीक है? चैप्टर नंबर 6 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है, कंसाइनमेंट है, एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट है। सबसे पहले ये सारे चैप्टर्स ख़त्म करो, उसके बाद आ जाओ फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, रेक्टिफिकेशन पे, इन्वेंट्री पे, डेप्रीसिएशन पे, इन सारे चैप्टर्स को करना है। मॉड्यूल 1 पहले निपटानी है, मॉड्यूल 1 पहले निपटानी है। अब ये मत कहना सर अभी अभी मॉड्यूल 1 का टेस्ट दिया है, ना ना मुन्ना ना, मॉड्यूल 1 पहले निपटानी है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अभी करिए तो क्या हो गया, दोबारा करनी है बेटा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन स्लैश वुमेन परफेक्ट, दोनों को परफेक्ट होने की ज़रूरत है। ये मत कहना विमेन आर ऑलरेडी परफेक्ट, समझ में आई? और दोबारा से उसके बाद हमने चैप्टर्स करने हैं कौन से वाले, मेन चैप्टर्स कर लिए, बीआरएस कर लिया, रेक्टिफिकेशन कर लिया, उसके बाद हमने मॉड्यूल 2 शुरू कर देनी है। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये थ्योरी है, थ्योरी है ये, इसको बेटा जी क्या करना है, छोड़ देना है एंड के लिए। थ्योरी की मैं वीडियो अलग से डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? अच्छा अब जो कह रहे हैं कि सर मॉड्यूल 1 से बोर हो गए, कोई बात नहीं, तुम मॉड्यूल 2 शुरू कर लो। मॉड्यूल 2 में क्या करना है फिर, सबसे पहले आपने निपटाना है बेटा जी पार्टनरशिप, सबसे पहले आपने पार्टनरशिप निपटाना है, फिर आपने एनपीओ निपटाना है, फिर आपने कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एनपीओ, कंपनी अकाउंट्स, और फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, ठीक है? मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट कर लेनी है फिर, और लास्ट में करनी है थ्योरी। एक सब्जेक्ट को करने के लिए रिवाइज 8 दिन काफ़ी नहीं है क्या, बताना ज़रा?
8 दिन काफ़ी नहीं है, मज़े से हो जाएंगे। ठीक है, बस फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, मेरे से इन टच रहना है, बात करते रहना है। ठीक है, क्लियर है सबको? पक्की बात है? ठीक है बेटा, चलो तो आज की चाय की चर्चा पे इतनी ही बात कर रहे हैं। राजपाल बाबा का आशीर्वाद, सब बोलो जय हो राजपाल बाबा की। शुक्रिया।